जब पवन सिंह पूछते हैं कि रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो हम उसको इंटरटेनमेंट के नाम पर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि कोई संस्कृत के मास्टर साहब हो, वो मास्टर साहब अपने क्लास में लड़कियों से पूछ रहे हो कि सुहाग रात में क्या होता है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि सुहाग रात कैसे मनाया जाता है। जैसा हमने पवन सिंह के गाने का जिक्र किया, आम्रपाली दुबे जैसा उस गाने में एक एक करके एक एक स्टेप बताती हैं, कुछ उसी प्रकार से मास्टर साहब क्लास में लड़कियों को बता रहे हो कि सुहाग रात कैसे मनाया जाता है। तो आप इसे सुनकर क्या सोचेंगे? बेतिया जो एक जगह है, बेतिया से एक सरकारी विद्यालय के संस्कृत के मास्टर साहब के बारे में एक खबर आती है। खबर हमने सुना तो हमने सोचा कि इन तमाम मुद्दों पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर आए दिन किसी ना किसी विद्यालय से शिक्षकों के प्रति ऐसी खबरें आने लगी हैं। छात्राएं कहती हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पर तस्वीर बनाते थे, गंदी गंदी तस्वीरें। उन तस्वीरों को देख करके हमसे वो बात करते थे और बताते थे कि सुहाग रात कैसे होता है, वो पीरियड्स को लेकर बातचीत करते थे। तब हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए। आगे आपको पूरी कहानी तो बताएंगे ही, और ये कहानी इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आप भी अगर आपके बच्चे आपसे आकर कहे कि उसके टीचर्स कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, तो बच्चों की बातों को गंभीरता से सुनिए। हो सकता है कि वाकई में वो शिक्षक ऐसा करता हो, और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो उसका मन और उसके जैसे प्रवृत्ति के शिक्षकों का मन और बढ़ेगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और बेतिया की जो खबर है सबसे पहले आप उसे जानिए। एक सरकारी विद्यालय की बात है। सरकारी विद्यालय में संस्कृत पढ़ाने वाले एक टीचर रहते हैं। जो संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर रहते हैं उनका नाम होता है गेनालाल चौधरी। अब संस्कृत पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं आमतौर पर दूसरे सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं उनसे ज्यादा सम्मान हमें लगता है कि बच्चों के मन में उनके प्रति होता है। कई जगहों पर संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षकों को आचार्य जी भी कहा जाता है। आप मतलब सम्मान का लेवल देख सकते हैं। अब संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर सबसे पहले क्लास में जाते हैं तो करते क्या हैं, जो लड़कियां बता रही हैं, लड़के बता रहे हैं, वो सुनिए। वो क्लास में जाते हैं वो संस्कृत के टीचर, लेकिन वो बताना शुरू करते हैं कि सुहाग रात में क्या होता है, सुहाग रात में लड़कियों को क्या करना होता है। ये तमाम चीजें जब हम पढ़ रहे थे तो हम भी शॉक्ड थे। हमको भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था कि संस्कृत के टीचर का इन तमाम चीजों से क्या लेना देना। हम आगे पढ़े तो और अधिक चौंक गए। वो पीरियड्स के बारे में बताते थे। वैसे तो अगर पढ़ाई लिखाई के नजरिए से बोले तो इन तमाम चीजों के बारे में अगर टीचर बताए बच्चों को, लड़कियों को, तो ये कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन बात बुरी तब बन जाती है जब उस टीचर के सोच में खोट होती है और वो संस्कृत सब्जेक्ट का टीचर होकर इस मुद्दे पर बात करे। वो पीरियड्स के बारे में बात करता था कि इसे कब आना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब नहीं आएगा, कब आएगा। और लड़कियां अगर क्लास से बाहर उसके सब्जेक्ट में जाती थी तो वो उनको चाटा मार करके चुपचाप अपनी जगह पर बिठा देते थे। ये एक संस्कृत के मास्टर साहब की कहानी थी। अब होता क्या है कि लड़कियां परेशान होकर एक साथ अपने अपने घर पर जाती हैं और अपने अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावकों से कहती हैं। वो अभिभावक विद्यालय में आते हैं। गेनालाल चौधरी जो शिक्षक थे संस्कृत के, जिनको अब शायद जहां तक हमें पता है कि बीईओ वहां पर आए, उन्होंने जांच के बाद जो उनका दोष था, जो आरोप लगा था, उसको 100% सही पाया तो उनको निष्कासित कर दिया गया। उस टीचर के खिलाफ आकर अभिभावक विद्यालय में प्रदर्शन करते हैं। वो उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो शिक्षक है उनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको यहां से निकालिए। और यह बिल्कुल जायज भी था, क्योंकि अगर ऐसा शिक्षक विद्यालय में बैठा रहे जो पवन सिंह के गाने की तरह एक्सप्लेन करे कि सुहाग रात में क्या होता है, आम्रपाली दुबे जैसे उस गाने में बताती हैं कि पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया, कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन दे क्लास में लड़कियों के सामने, तो उसे रुकना ही चाहिए। और वो अगर नहीं रुकेगा तो उस प्रवृत्ति के लोग और अधिक बढ़ेंगे, इसलिए जरूरी था। अब जब अभिभावक पहुंचते हैं, अभिभावक के पहुंचने के बाद हंगामा बढ़ा तो बीईओ जो थे, वो बीईओ क्षेत्राधिकारी जो थे शिक्षा विभाग के, वो पहुंचते हैं। वो वहां पर जांच करते हैं। जांच के बाद वो बकायदा आकर मीडिया से कहते हैं कि जांच में पाया गया कि वो टीचर वाकई में दोषी है।
वो ब्लैक बोर्ड पर उन तस्वीरों को बनाता था, उन तस्वीरों के जरिए एक्सप्लेन करके लड़कियों को बताता था, समझाता था। वो लड़कियों से उसी प्रकार की बातचीत करता था। वो सुहाग रात और उन सेंसेटिव मुद्दों पर बात करता था जिन मुद्दों पर बात करने का उसका कोई अधिकार था ही नहीं, क्योंकि वो संस्कृत का शिक्षक था। वो अच्छी अच्छी चीजें सिखाता, वो श्लोक वगैरह बच्चों को पढ़ाता जो बढ़िया था, धार्मिक चीजें थी। लेकिन वो इन तमाम चीजों को छोड़कर वो चीजें कर रहा था जो उसके सब्जेक्ट का पार्ट था ही नहीं। बाकी हमने जब ये एक खबर पढ़ा तो हमने इस पर बात करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कुछ दिनों पहले रोहतास से कुछ इसी प्रकार की खबर आई थी कि वो टीचर बड़ी लड़कियों से, जो हायर क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां थी, उनसे चुम्मा लेता था। वो आई लव यू बोलने के लिए कहता था। इसके अलावा इस प्रकार की तमाम खबरें आती हैं और तब हमें लगता है कि अगर जिस पर विश्वास करके पेरेंट्स अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं कि वो कुछ अच्छा सिखाएंगे, अगर वही इस प्रवृत्ति के लोग होंगे तो फिर पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा। बाकी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि जो तमाम टीचर्स हैं वो इसी प्रवृत्ति के हैं। हर टीचर अच्छा है, हर टीचर का सम्मान होना चाहिए, लेकिन एकाध दो ऐसे अपवाद हैं जिन अपवादों के कारण पूरे के पूरे टीचर्स बिरादरी जो है, शिक्षकों की बिरादरी, लोग उनको एक आप कहिए कि सस्पेक्ट की नजर से देखने लगते हैं। बाकी हमने बेतिया की एक कहानी आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और जाते जाते जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको हम बता दें कि अगर किसी का भी बच्चा, वो लड़का हो लड़की हो, अगर वो घर पर आकर कुछ ऐसा बोले तो उसको अनसुना मत करिए। अनसुना इसलिए नहीं करिए क्योंकि अगर आप इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपको लगेगा कि कभी कभार ऐसा अगर कोई टीचर कर ही दे तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब कौन इस मसले में पड़े, तो ये उसकी जो धारणा है, उसका जो मन है, उसको बढ़ाने के बराबर है। वो उसका मन और अधिक बढ़ेगा और उसको देखकर अगर दूसरा कोई टीचर होगा उसके मन में भी ये धारणा आएगी तो उस टीचर का भी मन बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके बच्चे अपने विद्यालय के बारे में, किसी टीचर के बारे में इस प्रकार की बात बोले, वो गंभीरता के साथ बात करें, तो आप बिल्कुल गंभीर होकर उसके बारे में विचार करिए। आप बिल्कुल विद्यालय में जाकर उस टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेन करिए। अगर वहां पर इससे कुछ नहीं होता तो आप आगे भी कंप्लेन करने का प्रयास करिए, क्योंकि इनको वहीं पर रोकना जरूरी है। क्योंकि अगर ये वहीं पर नहीं रुकेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, इनका हिम्मत आगे बढ़ेगा। बाकी हमने तमाम चीजें एक एक करके आपको बताई हैं। बिहार के बेतिया का पूरा मामला है। अब बिहार के बेतिया वाले जो गुरु जी हैं संस्कृत पढ़ाने वाले, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें उम्मीद है कि कार्रवाई भी होगी। और चूंकि बीईओ ने कहा है कि हमने जांच करने के बाद पाया है कि वाकई में ये सब चीजें 100% सत्य हैं, तो हमें लगता है कि अब उनको फिर से वापस कभी बच्चों के बीच पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।